अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, आज चश्मे फलक ने एक अजब नज़ारा देखा और वो नज़ारा था सेंट्रल जेल अडयाला के बाहर, जहां इस्लामाबाद पुलिस अपने मुलज़म शहबाज गिल को लेने के लिए अदालती अहकामात समेत पहुंची हुई थी, जबकि पंजाब पुलिस वहां पर मौजूद थी कि वफाकी पुलिस उस मुलज़म को अपने साथ ना ले जा सके। ये सब कुछ हुआ इमरान खान साहब के हुक्म पर, और इमरान खान साहब आखिर चाहते क्या है ये हम भी आपको बताएंगे, और हमारे साथ एजाज सैयद भी मौजूद होंगे, वो भी आपको बताएंगे। और फिर शहबाज गिल के हवाले से इमरान खान ने मजाज ना होने के बावजूद क्या गैर कानूनी अहकामात दिए थे जिसकी वजह से सारा मसला हुआ, ये बात करेंगे। और फिर बिल आखिर शहबाज गिल को कैसे इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी तहवील में लिया, अब से कुछ लम्हे कबल, ये आपको बताएंगे। और फिर अडयाला जेल के बाहर इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस के दरमियान जो आंकड़ा रहा, क्या होता रहा वहाँ पर, ये आपको बताएंगे। और डॉक्टर शहबाज गिल को बिल आखिर बीमारी क्या है जिसका बहाना बनाकर उनको इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं किया जा रहा था और उनको पंजाब के अस्पताल में शिफ्ट करने की बात की जा रही थी। और फिर कानून की अमलदारी में रुकावट, इसके नताइज क्या निकलेंगे, इस पे बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज एक अजीब वाक़या हुआ। हमने अपने पूरे क्राइम रिपोर्टिंग के और कोर्ट्स रिपोर्टिंग के कैरियर में कभी ऐसा वाक़या नहीं देखा कि किसी अदालत का हुक्म मानने से एक सूबे की जो स्टेट मशीनरी है वो इनकार कर दे, बल्कि ना सिर्फ ये कि वो इनकार कर दे बल्कि उसमें रुकावटें पैदा करे और पूरी फोर्सेस को लाकर दूसरी फोर्सेस के सामने खड़ा कर दे जो कि उस अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए वहाँ पहुँची हों। डॉक्टर शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की 2 दिन की मंजूरी दी सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने, और इस्लामाबाद पुलिस के एक डीएसपी और उनके साथ कुछ नफरी उनको अडयाला जेल में पहुंची और अडयाला जेल इंतज़ामिया को उन अहकामात के बारे में आगाह किया। लेकिन जिस वक्त ये रिमांड की खबर आई, 3 बजे अदालत ने ये फ़ैसला सुनाना था, और 3 बजे जिस वक्त अदालत ने ये फ़ैसला सुनाया तो उसके बाद हमें कुछ ऐसी खबरें मिलना शुरू हो गई थी कि इमरान खान साहब ने कुछ गैर कानूनी अहकामात दिए हैं पंजाब हुकूमत को। ये पता चला कि मुबैना तौर पर इमरान खान साहब ने कहा है पंजाब की हुकूमत को, जेल की इंतज़ामिया को और पंजाब पुलिस को कि कोई भी एमरजेंसी सूरत हाल पैदा की जाए ऐसी जिससे डॉक्टर शहबाज गिल मुबैना तौर पर बीमार दिखाई दें, और उनको उस बीमारी की रिपोर्ट बनाकर किसी पंजाब के अस्पताल में शिफ्ट किया जाए ताकि जिस्मानी रिमांड मिलने की सूरत में भी उनको वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले ना किया जाए। इससे पहले इमरान खान साहब इस चीज़ का इजहार कर चुके हैं कि जनाब ये शहबाज गिल की जो दोबारा गिरफ्तारी की या उनको दोबारा पुलिस की तहवील में देने की कोशिशें हैं, ये उन बुनियादी तौर पे उनके ख़िलाफ़ साजिश है और उनको उनके ख़िलाफ़ कोई जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि शहबाज गिल को पहले भी बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और आज उन्होंने एक और बात की जो कि इंतहाई ख़तरनाक बात थी। उन्होंने कहा कि जो शहबाज गिल को तशद्दुद का निशाना बनाया गया वो पुलिस की तहवील में नहीं बनाया गया, उनको कहीं और ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इससे भी नज़र आता है कि इमरान खान साहब का इशारा किस तरफ था। बहरहाल इमरान खान साहब ने ये अहकामात, और फिर ये भी पता चला कि इमरान खान साहब ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं दाखिला के पंजाब के, उनको और IG जेलखाना जात को भी ये हुक्म दिया था कि कुछ भी हो जाए इनको जेल अस्पताल में से पिंडी के अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, जिस पर इमरान खान साहब को बताया गया मुबैना तौर पे कि जी ये गैर कानूनी है, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि नताइज की परवाह ना करते उनके अहकामात पर अमल किया जाए। यहाँ पर एक सूरत हाल है कि इमरान खान साहब के पास कोई ऐसा सरकारी ओहदा नहीं है जिस पर वो पंजाब की हुकूमत को या किसी भी अफसर को कोई अहकामात दे सकें। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब को आदत ही नहीं है कि वो कानून को कभी किसी खाते में रखते ही नहीं है, उनका माजी का रिकॉर्ड भी ऐसा ही है और इस वक्त भी वो वही कुछ कर रहे हैं। और जब वज़ीर आला परवेज़ इलाही बने थे एक अदालती हुक्म के बाद, तो इमरान खान साहब जब वहाँ पर पहुँच जाते तो उन्होंने वज़ीर आला को भी कमरे से निकाल दिया था, और उसके बाद अपने घर ज़मान पार्क में उन्होंने जो IG पुलिस पंजाब थे उनको वहाँ पर तलब किया था और मुनस्सिर इलाही साहब उनको लेकर वहाँ पर गए थे, और उसके बाद उन्होंने ये अहकाम दिए थे। लेकिन जो पंजाब के IG हैं उन्होंने तो उनके कहने पर कुछ 100 पुलिस अफसर के तबादले कर दिए। लेकिन IG जेलखाना जात को जब इस हवाले से इमरान खान की तरफ से फवाद चौधरी ने और हमाद अजहर ने कल जब बात की, तो IG जेलखाना जात ने कल और परसों में वो उन्होंने इनकार कर दिया, जी मैं गैर कानूनी अहकामात नहीं मानूंगा, जिसके बाद खान साहब का पारा यकीनन आई हुआ होगा। और फिर आज की जो सूरत हाल है उससे पहले एक कैदी जो हैं वो यानी कि एक हवल आती जो कि जेल में थे, जो कि वफाकी अदालत की जुडिशल
कस्टडी में थे, उनको उनकी खातिर सुपरिटेंडेंट जेल को भी तब्दील किया गया और डीआईजी जेल खाना जात जो है रावलपिंडी रीजन के, उनको भी तब्दील किया गया। मनपसंद अफसर वहाँ पर लगाए गए और ये वही मनपसंद तैनातियाँ ही थीं जिसकी वजह से आज वाला सारा मामला हुआ। आज जब वहाँ पर पुलिस पहुंची तो जेल हुकाम ने उनको हवाले करने से इनकार कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि जनाब फिर उन्होंने क्या किया। अब डॉक्टर शहबाज गिल तो सेहतमंद आदमी है माशाल्लाह, उनको कोई बीमारी शुमारी भी कोई नहीं है, जवान आदमी है, लेकिन अब कोई ना कोई बीमारी तो निकालनी थी। खान साहब का हुक्म जो था वो पंजाब मतलब वज़ीर आला पंजाब अगर उसकी हैसियत इतनी हो जिस शख्स के सामने कि वो वज़ीर आला की कुर्सी पे बैठ जाए और उसको अपने दफ्तर से ही निकल जाने का हुक्म दे, यानी कि वज़ीर आला को अपने ही दफ्तर से, और वो चुप करके बाहर निकल जाए तो फिर उसकी बात तो माननी पड़ती है। ये अहकामात दिए गए थे उनकी तरफ से। तो फिर जेल के जो डॉक्टर्स हैं वो भी पंजाब हुकूमत के मातहत होते हैं। उन्होंने फिर जाके जनाब डॉक्टर शहबाज गिल का मुआयना किया और मुआयना करने के बाद कोई और बीमारी नहीं निकली। तो फिर उन्होंने दो चीज़ें जो हैं वो बताई। उन्होंने कहा कि जी एक तो उनका ब्लड प्रेशर लो है और दूसरा जो है वो इनको जो ऑक्सीजन लेवल इनकी बॉडी में कम है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि किसी भी शख्स के ऊपर अप्लाई की जा सकती हैं। तो वो फिर एक जो आम अप्लाई करने वाला फार्मूला वो अप्लाई किया गया और उनको उनसे ये लिखवा लिया गया कि जी इनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रावलपिंडी शिफ्ट किया जाए। तो फिर ये हुआ कि जब ये अहकामात हुए तो फिर रावलपिंडी पुलिस की भारी नफरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जिसको सिविल अस्पताल कहते हैं राजा बाजार रावलपिंडी में, वहाँ पर पहुँच गई। और वो इतनी ज़्यादा तादाद थी कि वहाँ पर जो दीगर जो मरीज़ थे, उनके लवाकिन थे, डॉक्टर्स थे और जो दीगर तिब्बी अमला था, उनको अपने फ़रज़ की अंजाम दही में मुश्किल होती कि पता नहीं ये कौन सा वीवीआईपी मुलज़म यहाँ पर आ रहा है जिसकी वजह से पूरा अस्पताल जो हमारा बना था। लेकिन रात गए तक वो वीवीआईपी मुलज़म वहाँ पर ना पहुँचा, क्योंकि वहाँ पर अडेला जेल के बाहर जो रावलपिंडी से तकरीबन 40-45 मिनट की ड्राइव पर है, बाहर एक देही इलाके में ये जेल कायम है, क्योंकि जेलें अमूमन शहर से बाहर बनाई जाती हैं ताकि कोई अमन मान का मसला ना हो। वहाँ पर जब जेल इंतज़ामिया ने उनको देने से इनकार कर दिया, उनको कहा कि हमें हुक्म नहीं है कि हम आपके हवाले बंदे करें, तो उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस ने यहाँ पर इतला की अपने आईजी पुलिस को। फिर यहाँ से मज़ीद नफरी को इस्लामाबाद पुलिस की जेल में भेजा गया। दूसरी तरफ जो रावलपिंडी पुलिस की नफरी है वो वहाँ पर पहुँची और कुछ देर के बाद जो CPO रावलपिंडी है वो भी वहाँ पर पहुँच गए। हालांकि CPO रावलपिंडी के वहाँ पर पहुँचने की कोई कानूनी जवाज़ मौजूद नहीं था, इसलिए कि ये मामला जेल हुकाम का था और जेल हुकाम अपनी जेल के अंदर, तो वहाँ पर पंजाब पुलिस का कोई ताल्लुक नहीं है, जेल पुलिस एक अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन वहाँ पर पिंडी पुलिस पहुँची और उसका जो बज़ाहिर मकसद दिखाई देता था वो यही दिखाई देता था कि वो इस्लामाबाद पुलिस के काम में रुकावट पैदा करना चाहते थे। दोनों फोर्सेस वहाँ पर पहुँच गई। पिंडी पुलिस की नफरी वहाँ पर पहुँची, CPO वहाँ पर पहुँचे। जब उन्होंने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस ने और नफरी बुलवा ली है तो फिर रावलपिंडी पुलिस ने एक एलीट फोर्स को भी मंगवा लिया वहाँ पर। अब ये एलीट फोर्स किस लिए मंगाएगी? ये मंगवाएगी इस्लामाबाद पुलिस के लिए, क्योंकि उस वक्त उनका मुकाबला वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस के साथ था। फिर इस्लामाबाद पुलिस को जब पता चला तो उन्होंने मजीद नफरी भेजी और DIG इस्लामाबाद भी वहाँ पर पहुँच गए और एक हेड ऑन वहाँ पर पोजीशन रही कई घंटे तक। इस दौरान जो है वो एक कशमकश जारी रही। तो फिर बिल आखिर अब से कुछ देर कबल डॉक्टर शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में दे दिया गया। अब ये इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में उनको कैसे दिया गया, ये अंदर की एक स्टोरी है। वो ऐसे दिया गया कि जनाब जूँ ही जब ये देखा वफाकी हुकूमत ने कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद, अदालती अहकामात जेल हुकाम को दे देने के बावजूद, न सिर्फ ये कि वो मुलज़म की हवालगी करने से इनकारी हैं, बल्कि जो रावलपिंडी पुलिस है वो भी इसमें रुकावटें पैदा करेगी, वहाँ पे कोई भी बड़ा वाक़या या हादसा हो सकता है। तो फिर वफाकी हुकूमत ने और वजारत दाखिला ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए रेंजर्स को वहाँ पर जाने का हुक्म दिया कि वो अदालती अहकामात की पैरवी के लिए वहाँ पर जाएँ। और लाज़मी बात है अगर रेंजर्स वहाँ पर चली जाती है और वो जो कि नीम फौजी दस्ता है, तो फिर उस वक्त पंजाब पुलिस हो या इस्लामाबाद पुलिस हो, कोई भी पुलिस हो, उसको पीछे हटना पड़ता है और मामला फिर रेंजर्स के हाथ में आ जाते हैं। जब जेल इंतज़ामिया ने यह देखा कि रेंजर्स को अहकामात मिल गए हैं तो फिर वो पीछे हट गए। अच्छा, यहाँ पर कुछ ज़राए का ये भी कहना है कि जनाब इस हवाले से चौधरी परवेज़ लाई जो इस सारे मामले में बिल्कुल एक मुबैना तौर पे कठपुतली का किरदार अदा करते थे कि कोई उनसे ना हुक्म ले रहा था, ना कोई उनकी बात सुन रहा था। उनको बिल आखिर बीच में मुदाखलत करनी पड़ी और उन्होंने कहा कि जी ये मुलज़म हवाले कर दीजिए इस्लामाबाद पुलिस के। अब उनको किसने कहा होगा ये अंदाज़ा लगाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब भी दिन को ये बात कर चुके थे कि जी इनको कहीं और ले जाके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन उस तशद्दुद की तस्दीक जो इस्लामाबाद पुलिस ने उनका मेडिकल कराया था उसमें नहीं हो सकी थी। और ख़ुद इमरान खान की जो हुकूमत है पंजाब के अंदर, उसके जो सूबाई वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर, वो भी कल जब शहबाज गिल से मिले तो उन्होंने भी कहा कि जी शहबाज गिल के ऊपर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ। लेकिन खान साहब अच्छा आदमी वो कहते हैं जी मैं कह रहा हूँ हुआ तो फिर हुआ है। बहरहाल
ये सारा मामला होता रहा और हमने कभी ऐसा नहीं देखा अपने पूरे रिपोर्टिंग के कैरियर में कि इस तरह 2-3 फोर्सेस आमने सामने आ जाएं और अदालत का हुक्म मानने से इस तरह जिसे कहते हैं ना कि सरेआम इनकार कर दिया जाए और स्टेट मशीनरी की तरफ से इनकार कर दिया जाए, पंजाब हुकूमत की मशीनरी की तरफ से इनकार कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल जब ये इतला उनको मिली कि रेंजर्स वहाँ पर भेजी जा रही है और फिर वजारत दाखिला ने FC की गाड़ियाँ भी तलब कर ली, तो फिर जो है शहबाज गिल को उनके हवाले कर दिया गया और वो एक एम्बुलेंस साथ लेकर गए थे, वो पिम्स हॉस्पिटल की, उसके अंदर उनको मुंतकिल किया गया और उसके बाद इस वक्त वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए हैं। और इस्लामाबाद पुलिस से सबसे पहले उनका मेडिकल करवाएगी, क्योंकि इस्लामाबाद के मैजिस्ट्रेट ने ये हुक्म दे रखा है कि जो तफ्तीशी अफसर है वो शहबाज गिल को जेल से अपनी तहवील में लेने के बाद पहले उसका मेडिकल करवाएगा और उसके बाद वो सुबह 9 बजे मेडिकल की रिपोर्ट जो है वो वहाँ पर पेश होगी। अच्छा, ये जो सारा कुछ आज हुआ, इसके पीछे क्या है और कौन है? इमरान खान साहब आखिर चाहते क्या हैं? इमरान खान साहब जब खुद वज़ीर आज़म होते हैं तब भी वो किसी कानून की कोई परवाह नहीं करते। वो अगर नैब वाले अपोजिशन के लोगों को पकड़े तो वो कहते हैं जी बहुत ज़बरदस्त है, सब लोग कानून के नीचे आ रहे हैं। लेकिन अगर नैब उनकी उनकी पार्टी के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को तलब करती है, नोटिस देती है, तो इमरान खान साहब एक तकरीर करते हैं और उसमें नैब को कहते हैं कि आप कौन होते हैं वज़ीर आला को तलब करने वाले, वो आपके पास पेशियाँ भुगता रहे या अपना काम करता रहे। फिर FIA ने जब अब इमरान खान साहब को बुलाया, वो वज़ीर आज़म नहीं भी हैं, तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और FIA को कहा कि आप मुझे बुला ही नहीं सकते, आपने मुझे नोटिस क्यों दिया है और मैं तो ये आपको बिल्कुल भी जवाब दे नहीं हूँ। यानी कि खुद को कानून के सामने वो किसी जगह पे ना सिर्फ यह कि जवाब दे नहीं सकते, बल्कि वो कानून को इस वाक़े के बाद जब बिल्कुल सरियन चीज़ साबित होती है कि मुबैना तौर पर वो ऐसा ही समझते हैं कि कानून के सामने कोई अहमियत नहीं रखता है। अब इमरान खान साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले उन्होंने वो 25 मई वाला लॉन्ग मार्च किया, फिर उन्होंने तकीरें की, उन्होंने लोगों को कहा कि जनाब आप लोगों का घेराव करें और इनके बच्चों से शादियां ना करें और इनके बच्चों के स्कूल में ट्रोलिंग करें, अपने सियासी मुखालफिन के बारे में कहा। फिर यहाँ तक कहा कि वो जो 25 अरकान सूबाई असम्बली थे, वो जो जिन्होंने हमजा शहबाज का साथ दिया, उनका उन्होंने शिरक किया। नौज़ुबिल्लाह, वो मतलब अपने आप को किस दर्जे पर फायज करने की कोशिश करते और इस तरह की बातें वो करते रहे हैं और वो अपने आप को हक कहते हैं, अपने सियासी मुखालफिन को बातिल कहते हैं। और इस वक्त भी उनका ये ख्याल है कि वो सबसे मकबूल लीडर है। मकबूल लीडर वाला मामला जो है वो तब खुल जाएगा जब तमाम सियासी जमातों को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, फिर पता चलेगा कि कौन मकबूल है और कौन नहीं है। फिलहाल तो इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक वो लाडला अपने आप को तस्वर कर रहे हैं और वो रियासती मशीनरी को दूसरी रियासती मशीनरी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कि पहली बार नहीं हुआ। जब वो पहले वफाक में अपोजिशन में थे और पंजाब में सूबे में और KP में उनकी हुकूमत थी, तो परवेज़ खट्टक की रियासती मशीनरी के साथ उन्होंने वफाक पर चढ़ाई की थी। फिर अब जब उन्होंने 25 मई वाला लॉन्ग मार्च किया, तब भी वो KP की मशीनरी लेकर आए, वो आज़ाद कश्मीर की मशीनरी और पुलिस लेकर आए, वो गिलगित की मशीनरी और पुलिस लेकर आए। वो ये तमाम मुकदमात भी दर्ज हैं जिनमें इमरान खान साहब ज़मानत पर हैं। तो इमरान खान साहब मुसलसल सियासी अदम इस्तेकाम और अनारकी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक सवाल पैदा होता है कि इमरान खान साहब चाहते क्या हैं? यहाँ पे कुछ राय हमारी भी है, तो ज़रा कुछ राय हम एजाज़ सैयद साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। एजाज़ सैयद साहब, ये जो कुछ हो रहा है, इलेक्शन कमीशन वाला भी जो मामला हुआ, फॉरेन फंडिंग केस वाला मामला हुआ, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात हुए, फिर आज जो अडयाला जेल के बाहर सारा कुछ हुआ, तो ये इमरान खान साहब बिलाखिर चाहते क्या हैं? राय साहब, इमरान खान तनाज़ा चाहते हैं, वो क्राइसिस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से भी जो तहकीकात हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला दिया है उसके ऊपर वो उनकी जो बेल है वो मुंडे ना चढ़े। इमरान खान चाहते हैं कि उनके जो पसंदीदा रहनुमा हैं शहबाज गिल, उनकी जान बचे, उनका मरकज़ से तनाज़ा जारी रहे। जो मरकज़ी हुकूमत है वो इकॉनमी को ठीक ना कर सके, वो क्राइसिस की जो सूरत हाल रहे, इमरान खान का जो बयानिया है वो मकबूल होता रहे। तो इमरान खान हर सूरत में ये चाहते हैं कि उनका जो बयानिया है वो मकबूल रहे, जो मरकज़ है वो कमज़ोर हो, जो सूबे की हुकूमत है उसमें वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई के बजाय उनका हुक्म चले और जो भी बातें वो कहते हैं उनकी बात सुनी जाए, उस पर ही अमल दरामद किया जाए। और इस हवाले से जितने भी इदारे तहकीकात कर रहे हैं उनकी तहकीकात कामयाब ना हो, ना जो मंतकी अंजाम तक ये तमाम जो मामलात हैं वो ना पहुँचे। तो इमरान खान हर सूरत में टकराव की कैफियत में हैं। वो हर किसी से लड़ रहे हैं, वो अदलिया से लड़ रहे हैं, वो इंतज़ामिया से लड़ रहे हैं, वो पुलिस से लड़ रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी से लड़ रहे हैं, वो मीडिया से लड़ रहे हैं और तो और वो इस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद, आपने कूज़े में दरिया को बंद कर दिया और मुख्तसर अल्फाज में बता दिया कि इमरान खान साहब चाहते क्या हैं। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब
एजाज सईद ने भी यही कहा, हमारा भी यही ख्याल है कि वो एक लड़ाई चाहते हैं। वो दूसरी तमाम सियासी जमातों से भी लड़ रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के साथ भी लड़ रहे हैं, वो सूबाई हुकूमतों के साथ भी लड़ रहे हैं, वो विफाक के साथ भी लड़ रहे हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी लड़ रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के साथ भी लड़ रहे हैं। वो अपने फॉलोअर्स को भी कह रहे हैं कि वो इन सब से लड़ जाएं, और फिर वो ये भी चाहते हैं कि जो वो फरमा दें उस पर अमल हो, यानी कि वो कहते हैं कि मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। अब ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है? ये सारी सूरत हाल एक बहुत काफ़ी जवाज़ है। अगर किसी भी सूबे में वफाकी हुकूमत गवर्नर राज लगाना चाहती है तो उसको बड़े सॉलिड जवाज़ की ज़रूरत होती है। आज अडयाला जेल के बाहर जिस तरह सूबे की और वफाक की पुलिस फोर्सेस इमरान खान साहब की ज़िद और हट दर्मी और मुबैना गैर कानूनी अहकामात की वजह से आमने सामने आई, तो ये एक बहुत काफ़ी जवाज़ है कि सूबे में गवर्नर राज लगाने का केस वफाकी हुकूमत का मजबूत होता जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।